क्या हो, क्या करना हमें, इस बात को स्वीकार करना परमेश्वर आप ऊंचे पर विराजमान। आमीन, हालेलुया। यदि आप और हम भवन में आए और क्या हो, यदि उस रीति से परमेश्वर की आराधना नहीं करें, हम तो बोले कि नहीं ऐसे ही चलता है, सब ठीक है, हम तो सब जानते हैं सब चीजें, तो परमेश्वर को महिमा नहीं मिलेगी। महिमा किसको मिलना है, परमेश्वर को। आपको हमको इसलिए परमेश्वर ने बनाया कि उसको महिमा मिले। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वो आपसे हमसे संगति करने के लिए ही आपको हमको बनाया। मनुष्य को क्यों बनाया, इतने सारे जीव जंतु सब कुछ तो बनाया था परमेश्वर, लेकिन आपको हमको इसलिए बनाया उसके साथ संगति करने। किसके लिए, संगति करने के लिए। आमीन, उससे बातचीत करने के लिए, उसके साथ बैठने के लिए, उसकी सुनने के लिए। आमीन। इसलिए कलीसिया रूप में आप और हम जो इकट्ठे होते हैं, किसी ऐसे नहीं होते कि चलो आज रविवार है अपन चलो चले चलते हैं, है ना। आप और हम इसलिए इकट्ठे होते हैं कि हम प्रभु की संगति के लिए इकट्ठा हुए। किसके लिए इकट्ठा हुए, प्रभु की संगति के लिए इकट्ठा हुए। और इस संगति में क्या होता है, दोनों पार्ट होते हैं, दोनों भाग होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई आपके घर में आए और आप अपने से रहें और वो दूसरा अपने से रहे, वो अपना बैठ जाए, आप अपने से बैठ जाए। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर के भवन में जो है परमेश्वर आते हैं तो आपको हमको दोनों को अपना अपना भाग देना। आमीन। समय तो दे रहे हैं लेकिन आपको उसको रिस्पॉन्स भी करना है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के समय जो आपको सिखाया जाए, जो करने को बोला जाए, आपको उस तरीके से करना है। नहीं तो फिर भवन में आने का कोई मतलब नहीं, आप तो घर ही में रहते हो। भवन में आने का मतलब है हम सब मिलकर के परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आमीन, हालेलुया। तभी जाकर के परमेश्वर को महिमा मिलेगी। आमीन, हालेलुया, है ना। और जिस यीशु मसीह पर आप हम विश्वास करते हैं, यदि निकालें इफिसियों की पत्री, आपको पता एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत जो है, एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत लूसीफर जिसका नाम है, ठीक है, बाइबल में लिखा है कि बहुत बड़ा स्वर्गदूत था, लेकिन वो क्यों गिरा दिया गया, घमंड के कारण। घमंड के कारण एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत जिसका स्थान स्वर्ग में था, जो परमेश्वर के सामने उपस्थित होता था, जिसका काम था परमेश्वर की आराधना स्तुति करना, उसकी तारीफ करना। आमीन। उसके अंडर में बहुत सारे स्वर्गदूत थे, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ, मन में विचार आया, घमंड का विचार आया, क्यों ना मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा बनाऊं, ऊंचे पर बैठूं। उसके मन में ये विचार आया। सोचिए, तो अहम और घमंड जो है वो मनुष्य को क्या करता है, क्या करता है, उसकी महिमा से गिरा देता है, नीचे कर देता है। और मनुष्य को पता भी नहीं पड़ता है कि कब जो है वो नीचे गिरा दिए गए। समझ रहे हैं। इसलिए आपके हमारे जीवन में जो घमंड की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपको हमको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर ही ऊंचे पर विराजमान है। भले आप उसने आपको हमको संसार में कुछ भी बना कर रखा, अच्छी पोजीशन में रखा, अपना बिजनेस दिया, नौकरी दियो, अच्छे घर पर रखा, शोहरत दी, सब चीजें, लेकिन आपको हमको अपने जीवन में इसी बात पर समर्पित होना है कि प्रभु हमारे जीवन में आप ही ऊंचे पर विराजमान है। जो कुछ है वो आपका ही दिया हुआ है। आमीन। आपको हमको संभालने के लिए इस पृथ्वी पर दिया गया है। सोचिए, आप हमको उसकी रखवाली करने के लिए, उसको जब आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया तो क्या लिखा है, जब वाटिका में रखा, सब पेड़ पौधे सब बना दिया, खाने पीने की सारी चीजें बना दिया, तो आदम से बोला, क्या बोला, इसकी रखवाली कर। क्या बोला, वैसे संसार में आपको हमको जो कुछ भी दिया उस परमेश्वर ने उसकी रखवाली करने के लिए दिया है, उसको सुरक्षा के लिए दिया, उसका सही इस्तेमाल होने के लिए दिया। आमीन, हालेलुया। उसका ये आप नहीं बोल सकते इसके तो मैं ही मालिक हूँ, ये तो मेरा ही है। आप जो जीवन आप और हम लेकर के बैठे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये खुद आपका हमारा नहीं है। सोचिए, तो हम चीजों को क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा, वो तेरा। जो श्वास आपके हमारे अंदर चल रही है वो खुद आप और हम नहीं कह सकते कि वो आपकी होती, तो आप जब तक लेते रहते ना, लेकिन श्वास किसकी है, परमेश्वर की है। आमीन। उसी ने आपको हमको श्वास, यदि वो श्वास रोक दे तो क्या होगा, अगले ही पल जो है व्यक्ति क्या होगा, गिर पड़ेगा, मर जाएगा।
उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि कुछ भी हो वो संसार में। ठीक है, इसलिए इस बात को आप हमको जरूर समझना है। हमारा जो जीवन है, हमारा जो अस्तित्व है, वो परमेश्वर के अंडर में, परमेश्वर की अधीनता में किस बात में होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए कि नहीं, परमेश्वर आप ही ऊंचे पर विराजमान हैं। हालेलुया, आपने ही मुझको ये सारी चीजें आशीषें दी हैं। आमीन, मुझे आप ही ने जीवन दिया है, लिखा है ना। ठीक है, निकालें जरा प्रेरितों के काम निकालें, प्रेरितों के काम अध्याय 17, फिर अपन 21 में देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 17 तो 24 पद से देखिए। मिल गया सबको? चलिए, कोई जन एक पढ़ दीजिए अगर उसको मिल गया। तो मिल गया हाँ 24 से। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। हाँ देख, सुनिए सुनिए, हम किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं? आप और हम जो बैठे हुए यहाँ पर किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं? लिखा है जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। आमीन। आप और मैं उस किसी धर्म विशेष के परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या लिखा है? किस परमेश्वर की बात कर रहे हैं? बोलिए, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है। आमीन। पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर। और देखिए, सब वस्तुओं को बनाया, लिखा है। समझे? थोड़ा सा इस बात को यदि समझे तो चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, हम इस भवन में यदि देख लीजिए, जैसे गिलास है या कुछ भी, हर एक चीज कुछ भी यहाँ पे जो दिख रही है, उसका मेन जो रॉ मटेरियल बोले, कच्चा माल बोले, वो सब परमेश्वर ने बनाया है। मनुष्य क्या कर रहा है? उस चीज को ले करके नया आकार दे करके या उसको गला करके आकार दे करके वो चीज नई चीज बना रहा है। लेकिन यदि परमेश्वर नहीं बनाता तो मनुष्य भी नहीं बना पाता। इस संसार में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जो मनुष्य ने बनाई हो। मनुष्य परमेश्वर की दी हुई चीज को एक नया आकार, वो भी उसकी बुद्धि, उसके समझ में, उसी को आकार दे रहा है। ये पंखे की जिसकी हवा ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर ही था। इसका मटेरियल लोहा हो चाहे प्लास्टिक हो, चाहे इस संसार में ही था। परमेश्वर ने ही बनाया। मनुष्य ने क्या किया? उसका सही इस्तेमाल करके उसको एक पंखा बना दी जिससे आप और हम हवा लें।